वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। और बच्चों पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि टाइम थोड़ा सा ही रह गया है। हमारे एग्ज़ाम्स पता नहीं, उम्मीद है मार्च में शुरू हो जाएंगे, बट जो आपके टर्म 2 के चैप्टर्स हैं थोड़े से लेंदी हैं, क्वेश्चंस भी लंबे लंबे हैं और इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पूरी अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी है। ओके तो बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बिल्स क्या होता है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है। ये हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं, सब सीख लिया था। आज हम करेंगे बच्चों बेसिक जर्नल एंट्रीज के अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती है, क्या क्या केसेस होते हैं। तो बेसिक जर्नल एंट्रीज करेंगे, जल्दी से सीखेंगे। और आप अगर टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप अपने 11 क्वेश्चंस तक कवर कर सकते हैं आराम से। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, बेसिक जर्नल एंट्रीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिल्स किस लिए होते हैं कि हमारी क्रेडिट पे सेल्स और परचेज हो सके, राइट। इसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर को हम ड्रॉर बोलते हैं और बायर को हम ड्रॉई बोलते हैं। तो दोनों की बुक्स हमें बनानी है कि सेलर भी और परचेजर भी यानी कि बायर भी अपनी बुक्स में कैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। तो स्टार्टिंग की एंट्रीज तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको भी आती हैं, फिर भी करा देता हूं, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए दो लोग हैं, इतनी जगह काफी है। एक है X और एक है Y। ये है ड्रॉर, ड्रॉर का मतलब सेलर, और ये है ड्रॉई यानी कि बायर। ओके बच्चों, तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री होती है सेल परचेज की। आती है? हाँ आती है, सबको आती है, सबको आती है, आनी भी चाहिए। और अगर नहीं आती तो बहुत गलत बात है बच्चों। चलिए क्या एंट्री होगी? एक्स सेलर है, एक्स ने गुड्स बेचे वाई को क्रेडिट पे, क्या एंट्री होनी चाहिए? सबको पता है, बहुत आसान सी एंट्री होती है। क्या एंट्री हो जाएगी? वाई डेबिट, वाई हमारा डेटर बन गया, टू सेल्स अकाउंट। चलिए एक फिगर ले लेते हैं, 1000 रुपीज। वाई क्या एंट्री करेगा? उसने परचेज करा है वाई ने, किससे? एक्स से। परचेज क्या होती है? हमेशा डेबिट। परचेज इज अकाउंट डेबिट, किससे? एक्स से। ये सिंपल एंट्रीज है बच्चों विदाउट जीएसटी। अगर मान लो इसमें जीएसटी भी ऐड कर दिया जाए, चलो कर ही देते हैं, कर क्या दिया जाए, लीजिए। मानते हैं कि इसमें 6% यानी कि 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी है। लिख देते हैं क्या जा रहा है, लीजिए। सेल हुई है तो कौन सा जीएसटी होता है? आउटपुट जीएसटी होता है, लिख देते हैं। आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 6% यानी कि 60 रुपये, और आउटपुट सीजीएसटी ये भी कितना? 60 रुपीज। लीजिए इसमें भी लिख देते हैं। चलिए इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 60 60 2x। लो बच्चों, गॉट इट। अब x ने y से लेने हैं 1120 रुपीज और y ने x को देने हैं 1120 रुपीज। ये बन गया डेटर और ये बन गया बच्चों क्रेडिटर। सिंपल एंट्रीज हैं, सबको आती है। अब जब बात आती है कि भाई पैसे दे दो और पैसे नहीं है, बदले में क्या कर रहे हैं? बिल साइन कर रहे हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस समझाया था, क्या होगा? व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ
इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन्स एन ऑर्डर, यही लिखवाया था, सेक्शन 5 की डेफिनेशन बताई थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। ये लिखेगा मेकर, कौन लिखेगा? मेकर। बिल लिखेगा, लिखने की एंट्री होती है, लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि मैं कितने भी बिल किसी पे लिख दूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो साइन करके मुझे नहीं देगा। तो प्रोसेस समझा रहा हूं, एंट्री तो कैसे भी कर देना बच्चों, एग्जाम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि पहले एंट्री आपने ये लिखी है, ये लिखी है, बुक्स में एंट्री होनी चाहिए, राइट, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअली आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ये बिल लिखेगा, बिल लिख के इसको देगा, जब इसके पास बिल आ जाएगा ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। चलो डेट्स भी डाल लेते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी की ही बात है, ठीक है, 1 जनवरी को ही बिल लिख दिया, 1 जनवरी को ही यहां दे दिया, बिल इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा, जैसे पेमेंट देते हैं किसी को, पेमेंट के बदले एक लायबिलिटी खत्म हो गई, दूसरी क्रिएट हो गई, क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट। लीजिए, क्योंकि इसने साइन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब ये बिल साइन करके इसको देगा, जैसे ही इसके हाथ में आएगा इसका एसेट क्रिएट हो गया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जिसको पे करना है उसके लिए पेबल लायबिलिटी है, जिसको मिलेगा उसके लिए रिसीवेबल, इसीलिए इनको हम ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो किससे आ गया ये? वाई से आ गया। गॉट इट? समझ आ गया? क्वेश्चंस में मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें जीएसटी नहीं है, फिर भी बेसिक रूल्स के हिसाब से मैंने आपको जीएसटी करा दिया, वरना जीएसटी नहीं होगा, क्वेश्चंस में भी नहीं है, सीधा सेल परचेज की एंट्री है, तो 1000 रुपीज से चलती रहेगी। अब क्या होगा बच्चों, सेल परचेज हो गई, बिल साइन हो गया, बिल रिसीव हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट करके वापस आ गया, वापस रिसीव हो गया, यहां तक का काम तो हो गया। मान लीजिए कि ये जो बिल था, ये बिल था फॉर 3 मंथ्स, कितने दिन का था? 3 मंथ्स का था, यानी कि अब 3 मंथ्स तक एक्स कुछ नहीं कर सकता। अब आएगी इसकी मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? पहले 3 मंथ जोड़ते हैं, 1 जनवरी में 3 महीने जोड़ेंगे, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। ड्यू डेट आ गई जी, ड्यू डेट क्या आ गई? लिख लेते हैं, चलो, ड्यू डेट आ गई 1 अप्रैल। तो क्या ड्यू डेट पे पेबल होता है? नहीं, मैंने क्या सिखाया था? 3 दिन और जुड़ते हैं ग्रेस की, तो हमारी मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी? 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल को क्या होगा? एक्स जाएगा इसके पास, कहेगा भाई ये तेरा बिल, ये आज की डेट, पैसे दे दे, ये पैसे दे देगा, ये लेके आ जाएगा, कहानी खत्म, इतना ही आसान है। तो होगा क्या? कौन सी डेट आ गई? 4 अप्रैल। क्या है? बिल के अगेंस्ट पेमेंट देनी है। बिल चाहे एक्स लेके जाए, चाहे एक्स का कोई काम करने वाला ले जाए, चाहे मैं लेके चला जाऊं, चाहे आप लेके चले जाओ, वो बिल के अगेंस्ट पेमेंट देगा। वो एक्स को पैसे नहीं दे रहा, उसमें पैसे किसके अगेंस्ट देने हैं? बिल के अगेंस्ट देने हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है। और ये अपने यहां आके वापस क्या एंट्री कर लेगा? सेम डेट पे कैश, बैंक दोनों ही हो सकते हैं बच्चों। देखो, जैसे पैसे आते हैं राम शाम सीता गीता, किसी से भी, किसी भी डेटर से पैसे आते हैं, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम लिख देते हैं। नाम की जगह यहां क्या लिखना है? बिल, क्योंकि हमने बिल साइन कर रखा है। और यही होता है बच्चों हमारा केस 1। केस 1 क्या है हमारा? केस 1 है हमारा व्हेन बिल इज retained by drawer। बिल इसने रिटेन करके रखा, कब तक? मैच्योरिटी डेट तक। मैच्योरिटी डेट तक बिल जो है इसी ने संभाल के रखा, किसी को नहीं दिया, कुछ नहीं करा, और 3 महीने बाद चुपचाप पैसे लेने चला गया और पैसे लेके आ गया। ये होता है हमारा बच्चों फर्स्ट केस। क्या इसके अलावा केसेस होते हैं? हाँ होते हैं। कितने होते हैं? 3 और होते हैं। क्या 3 होते हैं? आइए सीखते हैं। चलिए, केस नंबर 2 देखिए। अब जो है काम रह गया सिर्फ ड्रॉर का, क्योंकि ड्रॉई निश्चिंत हो गया, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसने बिल साइन कर दिया, 3 महीने बाद पैसे दूंगा, 3 महीने तक शक्ल मत दिखा दियो। बात समझ में आ रही है? वो शक्ल दिखाएगा भी नहीं,
नहीं दिखा सकता इसको। इसने 3 महीने बाद बिल के अगेंस्ट पेमेंट देनी है, चाहे कोई भी आए, यानी कि केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वाई ने एक ही काम करना है, जो बिल लाएगा उसे पैसे दे देगा बस। तो केसेस का इफेक्ट कहां पड़ता है? इस बुक में पड़ता है, इस बुक में नहीं पड़ता। हर कोई भी केस हो, इसने मैच्योरिटी डेट पे पैसे देने। तो वाई की बुक तो यहां खत्म हो गई बच्चों, बट एक्स की बुक में केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं? चलिए देखते हैं। ये था केस 1। अब हम आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है पैसे दे देता है जब जरूरत होती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने बीआरएस की क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, फिर से सीखते हैं। चलिए, when bill is discounted from बैंक, लीजिए ये है हमारा सेकंड केस कि हमने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। क्या होता है बच्चों? जब हमें पैसों की जरूरत होती है बीच में ही, ठीक है, ये तो देखो 1000-1100 रुपये बहुत मिनिमम है, बहुत बड़े बड़े बिल होते हैं, बहुत मोटे अमाउंट के होते हैं, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? हम जाते हैं अपने बैंक के पास कि बैंक, ये मेरा बिल है, मुझे पैसे चाहिए, आप इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे दो। 3 महीने बाद जब पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, यानी कि आप जाके 3 महीने बाद इससे पैसे ले लेना, मिल जाएंगे। और अगर इन केस नहीं मिलते, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अगली क्लास, कि बिल डिसऑनर हो गया, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर मान लो पैसे नहीं मिलते तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल पे यू। बैंक कहता है ओके, मैं नहीं जानता वाई को, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम पे विश्वास करता हूं, बिल डिस्काउंट कर देता है। लेकिन कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लेता है, 1%, 2%, या बेसिकली मैं आपको बताऊं 10 से 12% के आसपास चार्ज लेता है पर एनम। याद रखना, पर एनम। और अब हम जब डिस्काउंट कराएंगे उतने ही दिन का डिस्काउंट लगाना है, मंथ के हिसाब से। यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बिल का अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ये आप समझ जाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी करा दूंगा। फिलहाल क्या करना है? हमने बिल को डिस्काउंट करना है। एंट्री सीखते हैं। क्या एंट्री होगी? बैंक पैसे कभी भी कैश नहीं देता, क्या करता है? बैंक अकाउंट में डाल देता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हो गया हमारा नुकसान। नुकसान क्या? खर्चा, डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए हमारे। और टू बीआर। देखो एंट्री सेम है, बीआर के बदले पैसे आ रहे हैं, लेकिन जल्दी आ रहे हैं। जल्दी आ रहे हैं तो थोड़े कट के आ रहे हैं। एंट्री सेम है, समझ में आ रहा है? ये हम मैच्योरिटी पे जाके उससे लेते, ये हमने बैंक से ले लिए, तो पैसे आ गए। एंट्री सेम है, लेकिन प्रॉब्लम, फर्क क्या है बच्चों? फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़ गए। एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये काट लिए बैंक ने। ओके, तो ये था हमारा 1120 का बिल, 1020 मिल गए, 100 रुपये डिस्काउंट चार्ज हो गए। क्या ये कोई एंट्री करेगा? नहीं करेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 महीने के लिए आराम में है, निश्चिंत है, इसको कोई टेंशन नहीं है। ये कब एंट्री करेगा? ये तो सिर्फ मैच्योरिटी पे करे। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा? मैच्योरिटी डेट आ गई, मान लो ये डिस्काउंट हमने करा लिया था, स्टार्टिंग में ही करा लिया, 4 जनवरी को ही। ओके, अब 3 महीने का डिस्काउंट बैंक ने हमसे काट लिया, यानी कि अपना इंटरेस्ट काट लिया, काट के हमें इतने पैसे दे दिए। अब 3 महीने बाद, यानी कि 4 अप्रैल मैच्योरिटी पे क्या होगा? कौन जाएगा इसके पास? बैंक जाएगा इसके पास। बैंक जाएगा, कहेगा भाई ये बिल है, आपने साइन किया था? हाँ किया था। पैसे देने हैं? हाँ देने, दे दो। ये बैंक को पैसे दे देगा, ये सेम एंट्री करेगा। कोई भी केस हो, इसने मैच्योरिटी पे यही एंट्री करनी है। ओके बच्चों, यानी कि कॉमन एंट्री, बिल, ये 2 एंट्री तो कॉमन है, सेल परचेज की और बिल की, तो सारी बुक्स में हर केस में होगी। देन केस रिटेन करा तो पैसे आ गए, डिस्काउंट करा तो जल्दी पैसे आ गए, इसने मैच्योरिटी पे यही एंट्री करनी है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहां हो गई कहानी खत्म। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे, ठीक है। केस नंबर 3, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, चलो जगह बनाते हैं। चलिए, हाँ जी बच्चों, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलिए,
एंडोर्स इन फेवर ऑफ जेड। और एंडोर्स के बदले एक और वर्ड यूज हो सकता है, नेगोशिएट। मैंने आपको क्या बताया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चों, जो कि आराम से ट्रांसफर हो सकता है, हम किसी को भी दे सकते हैं। जैसे हमने बैंक को दे दिया, ऐसे हम अपने किसी क्रेडिटर को दे सकते हैं। ये जेड कौन है, ये जो जेड है बेसिकली ये एक्स का क्रेडिटर है। कौन है, क्रेडिटर। ये आया पैसे मांगने, एक्स तूने मेरे पैसे देने हैं, दे दे। एक्स ने बोला अच्छा पैसे तो नहीं है, क्या करूं। मैंने कहा भाई कुछ तो दे, मेरे को विश्वास नहीं है तेरे पे। उसने कहा ओके मेरे पे नहीं है ना, ये ले मेरे पास एक बिल पड़ा है वाई का, ये बिल ले जा और ये मैच्योरिटी डेट है, जाके वाई से पैसे ले लियो। उसने कहा चल ठीक है कुछ तो दे। ले गया तो क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री करोगे आप क्या एंट्री करोगे, आपने बिल दे दिया किसको, जेड को। जैसे जेड को पैसे देते हैं, किसी को पैसे देते हैं तो एंट्री क्या होती है, जेड डेबिट, यही एंट्री होती है। टू कैश, पर हमने कैश नहीं दिया, हमने क्या दे दिया, बिल दे दिया। कितने रुपए का, 1120 का। चलो इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको 1200 रुपीज देने थे। कितने पैसे देने थे, 1200 रुपीज देने थे। तो Z को 1200 रुपीज देने थे, पर बिल कितने का दे दिया, 1120 का। अगर तो फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है तो डिस्काउंट आएगा, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा तो ये 1120 ही आएगा, ये याद रखना। जर्नल में भी मैंने बताया था। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, फायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपीज का। बात समझ में आ गई बच्चों, कि हमने Z को 1200 रुपए देने थे। ओके, हमारे पास एक 1120 का बिल था जो हमने Y से पैसे लेने थे, वो हमने किसको दे दिया, Z को दे दिया कि भाई ये है फुल सेटलमेंट में लेता है। उसने कहा दे दे, उसे ज़रूरत थी, हो सकता है वो आगे अपने बैंक से डिस्काउंटर वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हो गई हमारी एंट्री किसकी, एंडोर्समेंट की। तो हमें डिस्काउंट मिल गया। अगर डिस्काउंट नहीं लिखा या फुल सेटलमेंट वर्ड साथ में नहीं लिखा तो बच्चों ये 80 नहीं आएगा, 1120 से ही एंट्री आएगी। इट मीन्स कि हमने उसके 80 रुपीज अभी और देने हैं, जो कि हम बाद में देंगे। उसके बारे में कुछ लिखा, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ओके बच्चों, अब आ जाओ केस नंबर 4। चलो इसकी मैच्योरिटी की बात करते हैं केस 4 से पहले। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा, मान लो ये किसी भी डेट को दे दिया, इन बिटवीन 1 जनवरी से 4 अप्रैल के बीच में कभी भी दे दिया, मान लो 1 फेब को दे दिया था। अब मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, हमारे पास बिल है, नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो पहले ही दे चुके हैं। बिल किसके पास है, जेड के पास। कौन जाएगा इसके पास, वाई के पास, जेड जाएगा। क्या कहेगा, भाई ये बिल है, हाँ है, पैसे दे दे, हाँ दे देता हूं। ये सेम एंट्री करेगा। मैच्योरिटी डेट पे इसकी बुक में क्या एंट्री होगी, बीपी डेबिट टू कैश, इसने तो पैसे देने। जेड क्या एंट्री करेगा, कैश आ गया, किसके अगेंस्ट, बिल के अगेंस्ट एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। जेड की बुक्स अभी बनवाता हूं मैं आपको, ठीक है, चलो बना ही देते हैं। लो ये हम बना रहे हैं जेड की बुक्स। लो बच्चों, अब क्या करेगा, सबसे पहले जेड के पास 1 फेब को क्या आ गया, बिल आ गया। लो जी, क्या एंट्री करेगा ये, बीआर डेबिट। क्या इसने डिस्काउंट दिया है एक्स को, हाँ दिया है, एंट्री करेगा, हाँ करेगा। क्या लिखेगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 80 रुपीज टू किससे, एक्स से। कितना हिसाब था एक्स से, इसका 1200 रुपए का हिसाब किताब था, ठीक है। 1200 रुपए के हिसाब किताब में इसने क्या करा, 1120 का बिल ले लिया, कहानी खत्म कर दी। एक्स से अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब किससे लेना देना है, इसका इस बिल से लेना देना है। ये बिल लेके मैच्योरिटी पे जाएगा इसके पास, हाँ जाएगा। कब जाएगा, 4 अप्रैल को। क्या होगा 4 अप्रैल को, इसको बिल दिखाएगा, हाँ दिखाएगा। तेरा बिल है, कहेगा हाँ मेरा बिल है। पैसे दे रहा है, हाँ दे रहा हूं, लेगा और आ जाएगा। पैसे नहीं देगा तो क्या होगा बेटा, ये एक्स अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिसऑनर ऑफ अ बिल। फिलहाल हम डिसऑनर को नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल एंट्रीज पढ़ रहे हैं, बेसिक जनरल एंट्रीज के पैसे दे दिए मैच्योरिटी पे। इसने पैसे दे दिए, इसके पास पैसे आ गए, एंट्री कर लेगा।
ये हो गई जेड की बुक्स, 2 ही एंट्री आती है। ओके बच्चों, चलिए अब आ जाओ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या लिखेंगे? मान लो ऐसा भी होता है बच्चों कि कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग, ऐसी फर्म्स होती हैं जिनके पास बहुत सारे बिल्स आते रहते हैं। जैसे चेक्स आते हैं, पेमेंट्स होती है चेक्स से, काफ़ी सारे तुम्हारे कस्टमर्स हैं, काफ़ी तुम्हारा ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा होता है, जितनी बिजनेस आती है उतने चेक्स आते हैं, उतने बिल्स आते हैं। अब तुम्हें याद ही नहीं रहता किसकी मैच्योरिटी आ गई, किसकी नहीं आ गई। तो जैसे हम चेक डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, ऐसे ही हम बिल भी डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में। और बैंक हमारे लिए बिल कलेक्ट करता है फ्री सेवा, कोई चार्ज नहीं लेता। ओके बच्चों, तो जैसे चेक आपको मिला, आप चेक डिपॉजिट कराते हो, ऐसे ही आप अपने बिल को भी डिपॉजिट करा सकते हो, कलेक्शन के लिए दे सकते हो। क्या बोलते हैं उसको? व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। लो जी, ये चौथा केस हो गया। क्या केस हो गया कि हमने बिल बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए। क्या एंट्री होगी? बिल भेजने की। बिल भेजने की एंट्री हो जाएगी, पूरा लिखना पड़ेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 1120 का बिल, टू BR, बिल चला गया। देखो, एसेट खत्म हो गया, कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये कैसा लग रहा है? याद करो कैश बुक। कैश बुक में जब चेक मिलता था और वो हम 2 या 3 दिन के बाद बैंक में डिपॉजिट कराते थे, तो एंट्री क्या करते थे? जिस दिन चेक रिसीव होता था उस दिन कैश बुक में एंट्री नहीं करते थे। कहाँ एंट्री करते थे? एक अकाउंट डेबिट कर देते थे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। मान लो राम से चेक आया आज 5 तारीख को, पर हमने 8 तारीख को डिपॉजिट कराया है, याद है? तो क्या करते थे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। जब डिपॉजिट करते थे बैंक में, तब क्या एंट्री करते थे? तब करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। सेम केस है कि हमने बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए। क्या कलेक्ट हो गया? बैंक बढ़ गया? नहीं, अभी बैंक नहीं बढ़ा। बैंक बढ़ेगा जब बिल कलेक्ट होकर पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। इसलिए हमें बीच में एक टेम्परेरी अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। क्या कर देते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, के कलेक्शन में गया हुआ है बिल। ओके, जैसे आप लोग कुछ मंगाते हो ऑनलाइन, तो वो क्या दिखा रहा होता है? ट्रांजिट, अभी रास्ते में है, तो ये अभी कलेक्शन के प्रोसेस में है। जब कलेक्ट हो जाएगा वो पैसे दे देगा, बैंक उससे जाके पैसे ले आएगा मैच्योरिटी डेट पे, और वो लाके तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा, तब तुम्हारा बैंक बढ़ेगा बच्चों। यहां पे सीधा बैंक इसीलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बिल डिसऑनर भी हो जाता है। ओके, तो इसलिए जब बढ़ जाएगा तब क्या एंट्री आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। लो जी, तो ये 4 केसेस ही होते हैं बच्चों, और कोई केस नहीं होता। ओके, हर केस में अलग अलग एंट्रीज होती हैं। किसकी बुक्स में? सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में। क्यों? क्योंकि ड्रॉई जो है वो निश्चिंत है कि मैंने सामान ले लिया, मैंने तो अब 3 महीने बाद पैसे देने हैं। फिर बिल लेके एक्स आए, बिल लेके बैंक आए, बिल लेके जेड आए, या बिल लेके फिर से बैंक आए एक्स के बिहाफ पे, इसने एक ही एंट्री करनी है कि मैं बिल के बदले पैसे दे दूंगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी आ जाए, इसने तो बिल लेना है और पैसे देने हैं। ही इज नॉट लायबल फॉर एनी पर्सन, ही इज लायबल फॉर द बिल विच ही हैज एक्सेप्टेड। गॉट इट बच्चों? तो यही होती है हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज, यही है हमारे 4 केसेस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने एंट्रीज नोट कर ली होगी, और नहीं करी है तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो बच्चों। यही पूरी इस चैप्टर का बेस है, इन्हीं एंट्रीज पे आगे ये चैप्टर चलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो व्हाट इफ, व्हाई रिफ्यूजेस टू पे एट मैच्योरिटी डेट, वो हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी बच्चों। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। दोस्तों का भला करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप
टीएस ग्रेवाल के पहले 11 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप उस बुक से पढ़ते हैं तो, नहीं तो डिसऑनर से पहले के टॉपिक के सभी क्वेश्चन हम आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे डिसऑनर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।